हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, हाल ही में बहुत सारे ऐसे 10th के बच्चे जिनका मुझे कमेंट आया और उन्होंने बोला कि सर, जो बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट मिलता है उसमें एग्जैक्टली डिटेल्स कैसे फिलअप करना चाहिए। क्योंकि देखो, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम दिए हैं और प्रीलिम्स एग्जाम में बकायदा जो बोर्ड में आंसर शीट यूज होता है उसी प्रकार का आंसर शीट आपके प्रीलिम्स में यूज किया जाता है। करेक्ट है? ओके अब आपको एक चीज पता होगा कि प्रीलिम्स एग्जाम आपने दे दिया, चलो कैसा भी गया, अच्छा गया बुरा गया मुझे नहीं पता, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा गया। अगर बहुत अच्छा गया होगा तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम उससे भी अच्छा जाएगा, एवरेज गया होगा तो एवरेज से थोड़ा बेटर आपका बोर्ड एग्जाम जाएगा, क्योंकि अभी आप हार्ड वर्क कर रहे होगे, इतना तो मुझे पता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आंसर शीट जो होता है उसमें प्रॉपर डिटेल्स कैसे फिलअप करें और प्रॉपर तरीके से आंसर्स कैसे लिखा जाए, ये सभी चीज आपको जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये चीज अगर एक छोटी सी मिस्टेक आपके आंसर शीट में अगर हो गई तो शायद आपका जो आंसर शीट है वो भी रिजेक्ट हो जाए या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो जाए जिसके बारे में आप सोच नहीं सकोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर तरीका सीख ले। तो आज ऑब्वियसली आपके सामने मैं प्रॉपर आंसर शीट लेकर आया हूं, देख सकते हो आप लोग। दिस इज द आंसर शीट ऑफ बोर्ड एग्जाम। लेकिन ये जो आंसर शीट है ये एक सैंपल आंसर शीट है जो कि स्टेशनरी में मिल जाता है, 8-10 रुपए का मिल जाता है। तो आप लोग भी इसको खरीद सकते हो और आप लोग अपने घर में 2-4 बार प्रैक्टिस कर सकोगे। क्योंकि देखो, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, आप लोग दिन में एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, मतलब जो सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व करना शुरू करो, वो भी सेम टाइम में। मान लो मैथ्स 1 कर रहे हो तो 2 घंटा मैथ्स 1 होता है, आपको मैंने बताया था कि टाइमर लगाओ और सॉल्व करना शुरू करो, जिससे आपको प्रैक्टिस होगा और ये पेपर को अटेम्प्ट करने का भी प्रैक्टिस होगा। तो कुछ डिटेल्स कैसे फिलअप करते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस दिखेंगे यहाँ पे। ये आंसर शीट को यहाँ पे बोर्ड पे डिस्प्ले करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये जो आंसर शीट्स है वो अलग अलग कंपनी बनाती है, तो हो सकता है कुछ लोग का थोड़ा अलग शेप रहे, कुछ लोग का अलग साइज रहे, और जो बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट होता है उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो सिमिलर ही होता है। तो आप लोग को कुछ चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है और किस तरीके से करना है वो आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आप अपने एग्जाम में अपना हॉल टिकट लेके जाइए। सबसे पहले आप हॉल टिकट लेके जाइए, और मैं हमेशा से बच्चों को बोलता हूं कि हॉल टिकट का 2 या 3 एक्स्ट्रा कॉपी अपने पास रख लेना और एक कॉपी अपने घर पे रख लेना। एक केस छोटा सा बताता हूं आप लोग को। मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, उसका नाम भी राहुल था कोइंसिडेंटली, ठीक है। तो वो राहुल जो फ्रेंड था ना, अब आपको पता ही है कि लगभग 10 बजे रिपोर्टिंग होता है और 10:30 बजे एंट्री देते हैं इसके अंदर, सेंटर के अंदर 11 बजे का पेपर होता है। तो 10:30 बज गया, अब वो एंट्री ले रहा है। तो जब एंट्री लेता है ना, तो जो एक लाइक पियून टाइप के होते हैं लोग, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई टीचर होता है फिर कोई पियून होता है, वो सबसे पहले आपका हॉल टिकट देखते हैं कि क्या जो सेंटर में इंसान घुस रहा है वो आप ही हो कि नहीं। क्योंकि अक्सर पहले के जमाने में क्या होता था ना कि हॉल टिकट लेके ना कोई और बंदा पेपर लिखने के लिए आ जाता था, किसी और का पेपर कोई और लिखता था। तो ऐसे केसेस मिले हैं, ठीक है। तो वो फ्रॉड केसेस में आ जाएगा, आप सीधा फेल हो सकते हो, तो वो गलती कभी मत करना। दूसरा, अगर बाई चांस अगर आप हॉल टिकट भूल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, और उस राहुल के साथ भी वही चीज हुआ। वो गया और मस्त है कि क्या किया, उसने बैग खोला और निकालने के लिए गया ताकि वो हॉल टिकट दिखा सके और एंट्री कर सके। भैया उसको हॉल टिकट ही नहीं मिल रहा है, पता है, वो इतना परेशान हो गया, वो हर एक चेन में खोल खोल के देख लिया, उसको हॉल टिकट ही नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हो गया। अब उसको रियलाइज हो गया कि मेरा हॉल टिकट मैंने नहीं लाया, और वो ओरिजिनल हॉल टिकट कैरी कर रहा था, और ना तो उसके पास कोई भी जेरोक्स था, ना तो उसके पास कोई एक्सटर्नल या फिर दूसरी कॉपी थी, कुछ नहीं थी। वो बच्चा इतना परेशान हो गया, रोने लगा, उसके पेरेंट्स को फोन लगाया गया। क्योंकि ऑब्वियसली जो सेंटर में हो रहा है ना, वहां पे टीचर बैठे हुए हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उससे आपका क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपका ये गलती ना हो, जिससे आपका टाइम बचे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, ये आपकी गलती से हो रहा है ना। बोर्ड वाले की गलती से होता तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा। तो उस बच्चे का ऐसा हुआ कि पेपर जो 11 बजे स्टार्ट होता है, उसका हॉल टिकट का कैसे ना कैसे प्रिंट निकालते निकालते स्कूल में गए, स्कूल से एक्स्ट्रा कॉपी मंगवाया, उसका प्रिंट निकलवाया, फिर जाके उधर दिखाया, तब जाके उसको एंट्री मिला। तो आप सोच सकते हो उसके चक्कर में उसका लगभग 40 मिनट्स वेस्ट हो चुका था। 11:40 को उसने पेपर लिया, और वो बच्चा जो 2 बजे तक का पेपर था, 3 घंटे का, लैंग्वेज का ही था, इंग्लिश का पेपर था, वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। और मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली वो पास हुआ कि नहीं, लेकिन पास तो हो गया होगा। लेकिन क्या सिर्फ पास होना हमारी क्राइटेरिया है? नहीं, हमें फुल मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स निकालना है, और उसके लिए ये छोटी छोटी गलती अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, देखो, आपको कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और कुछ काम अच्छे से करना है। तो सबसे पहले आप लोग को देखो, जब भी आंसर शीट मिलेगा, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लो कि आपको ये आंसर शीट मिला। अब जैसे ही आंसर शीट मिलेगा, आपको जो भी इन्विजिलेटर आ रहेगा, कंडक्टर बोलते हैं हम लोग, टीचर बोलते हैं नॉर्मली, तो वो आपको आंसर शीट्स बांटेंगे। कुछ लोग तो पहले बेंच पे देते हैं और पीछे पीछे पास करते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है। अगर इन्विजिलेटर जो होता है या फिर जो पेपर देने वाले जो कंडक्टर्स आए होते हैं एग्जाम में, सेंटर में, अगर आपको पेपर दे रहे हैं तो आप अच्छा ग्रीट कर सकते हो उनको, बदले में थैंक यू बोल सकते हो। क्योंकि जब आप बदले में थैंक यू बोलेंगे तो यार उसके नजर में आपको क्या देखेंगे, अरे यार ये बच्चा सिंसियर लग रहा है,
मेरे को ग्रीट कर रहा है, थैंक यू बोल रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है, जो भी बोल रहा है ना, उनको अच्छा लगता है सब चीज। क्योंकि एज ए टीचर मैं भी एक कंडक्टर था, मतलब मैं इंजीनियरिंग में था, मैंने 10th और 12th बोर्ड, स्टेट बोर्ड को नहीं किया हुआ है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ाता था तो जो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम होते थे मैं जाता था, ठीक है, मेरे पास उसका लगभग एक्सपीरियंस है। तो मैं देखता था कुछ बच्चे जानबूझ के बोलते हैं थैंक यू, लेकिन अच्छा लगता है एज ए टीचर, मुझे भी, मैं भी तो इंसान हूं ना, मुझे अच्छा लगेगा तो टीचर को भी अच्छा लगेगा। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हाँ आप उसके नजर में अच्छे बन गए। दूसरा, जैसे ही आंसर शीट मिले आप इसको देखो अच्छी तरीके से और इसको खोलो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम में आपको मिला, ऐसा नहीं ना 11 बज गया और तब आपको आंसर शीट आपको पहले ही मिल जाता है 10-15 मिनट पहले। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस आंसर शीट को खोल के देखोगे, प्रॉपर तरीके से खोल के देखोगे और हर एक लाइंस, हर एक चीजें देखोगे कि क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है, कि क्या कोई प्रिंट गलती से नहीं हुआ, कुछ गलत चीज तो प्रिंट नहीं हो गया, क्या आपका ये जो लाइंस मार्जिन जो होते हैं वो ब्लैंक तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये लाइंस छपते नहीं है तो एकदम व्हाइट हो जाता है, तो व्हाइट पे आप लिखोगे नहीं। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये चेक करो। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, अरे आंसर शीट मिला कि नहीं, हॉल टिकट उठाया और जो भी डिटेल से सीट नंबर वो डालना शुरू कर दिया। तो इतना घाई नहीं है यार, घाई नको, ठीक है ना, घाई बिल्कुल नहीं करने का। सबसे पहले आंसर शीट को प्रॉपर चेक करने का, अरे भाई सब परफेक्ट है तो ठीक है, आप अपना सीट नंबर निकालोगे, लिखोगे, जो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। लेकिन मान लो कि कुछ गड़बड़ है तो आप सीधा अपने जो टीचर आए होंगे वहां पे, आपका जो कंडक्टर करने के लिए इन्विजिलेटर जो होंगे, उनको सीधा बोलना है कि देखो ये पेज पे ना मिस्टेक लग रहा है मुझे, ठीक है, कभी कभी पेज फटा हुआ आ जाता है, कुछ क्रॉस आ जाता है, तो उनको ये चीज दे देना और दूसरा पेपर लेना। इससे होगा क्या, उससे होता यह है कि आप लोग को नया पेपर मिल जाएगा। और अगर बाई चांस आपने सब चीज लिख दिया, अंदर आंसर लिखना भी शुरू कर दिया था और बाद में आपको पता चला कि भैया चौथे पेज पे तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ है, चौथे पेज पे तो कुछ गलत है, पेज फटा हुआ है, तो जो आपने लिख दिया है ऑलरेडी, फिर जाके नया पेपर मांगोगे तो आपको जो लिखा हुआ चीज है ना वो वापस से लिखना पड़ेगा नए वाले में। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और कभी कभी तो पेपर भी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये गलती मत करना, सबसे पहले ही आप आंसर शीट को चेक कर लोगे, ये हो गया सबसे पहला काम। अब आंसर शीट आपने जब चेक कर लिया, आपने बहुत सारी चीजें देख ली कि फटा नहीं है, पेज नंबर बराबर है कि नहीं, मतलब पेज नंबर मतलब पेजेस काउंट कर लेना, 10 पेज होते हैं, 20 पेज होते हैं, वो बराबर है कि नहीं, वो सब चेक करने के बाद आपका ये आंसर शीट है मान लो, ठीक है ना, ये आंसर शीट आप देख पा रहे होंगे। और इस आंसर शीट को आप देखोगे तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है क्योंकि ये स्टेशनरी से मैंने खरीदा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप देखोगे नॉर्मल तौर पे जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहां पे अगर आप देखोगे तो इस आंसर शीट में लिखा हुआ है, यहां पे शायद सिक्का यानी कि स्टैंप लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायरी का नाम वगैरह यहां पे आता है, तो ये शायद अलग चीज होता है उसमें। आप बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट में देखोगे थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या काम होता है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि ये एक फोटो है। यहां पे मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको सीट सेंटर नंबर लिखा होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर नंबर, आप जो सेंटर पे बैठे हो, यानी कि जब आप पेपर देने जाते हो ना तो उस सेंटर का एक कोड होता है। मान लो कि आप एक XYZ नाम के स्कूल में पेपर देने के लिए जाते हो, तो उस स्कूल का एक सेंटर कोड होता है जो कि आपके हॉल टिकट में लिखा होता है। तो हॉल टिकट में देखना सेंटर नंबर क्या लिखा हुआ है, सेंटर कोड क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं आज से 12 साल पहले गया था तो मेरे पास मेरा सेंटर नंबर है यहाँ पे, तो सेंटर नंबर था मेरा 1376। तो 4 बॉक्स रहेंगे तो उसमें प्रॉपर लिख देना है 1376। अब देखो ये मार्कर जो है मोटा है एज कंपेयर टू दिस, तो समझ के ले लेना, लेकिन आपको ऐसे बॉक्स के अंदर लिखना है जो चारों डिजिट होगा, प्रॉपर 1376 जो भी आपका कोड होगा वो आप लोग लिखोगे। उसके बाद आप देखोगे नीचे की तरफ थोड़ा सा, जैसे ही आप सेंटर के नीचे आओगे उसके नीचे आपको दिख रहा होगा, यहां पे दिखा हुआ है सीट नंबर, और सीट नंबर में 2 चीज लिखा हुआ है, एक लिखा है इन फिगर और उसके नीचे लिखा है इन वर्ड्स। मतलब सीट नंबर जो है तो सबसे पहले आपको फिगर में लिखना है, फिगर मतलब नंबर में लिखना है, और उसके नीचे वर्ड्स में लिखना है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो मान लो मेरा सीट नंबर था E11032, ये एग्जैक्टली मेरा सीट नंबर था। आज से आप चेक कर लेना जाके मेरा कितने मार्क्स मिले थे ठीक है। तो E110322 ये मेरा सीट नंबर था, आज से 10-12 साल पहले, 2011 में मेरा रिजल्ट आया था तब का। तो E1103 जो भी आपका कोड रहेगा, M रहेगा, E रहेगा, ज्यादातर जो भी रहेगा, और ये 6 डिजिट का अगर आपका सीट नंबर है तो प्रॉपर तरीके से एक एक करके बॉक्स बाय बॉक्स आप लोग लिखोगे। क्या लिखोगे, अपना सीट नंबर लिख दोगे और वापस से वेरीफाई करना कि क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं। उसके नीचे आप देखोगे तो लिखा हुआ है इन वर्ड्स, मतलब उसी सीट नंबर को आप वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो वर्ड्स में आप कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले तो यहां पे E लिखा हुआ है तो E लिख दो चुपचाप, ठीक है। वर्ड्स मतलब क्या होता है, पीछे से काउंट करो कितना है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख है मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 लाख, ये क्या हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। फिर ये क्या है 10,000, तो 1,10,000, 322। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा लिखा। अब देखो ये मेरा जो पेन का साइज है ये मोटा है, बट आपका जो पेन का साइज है आप थोड़ा और
पतला लिखने की कोशिश करना, छोटा लिखने की कोशिश करना, क्योंकि एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसी बॉक्स में आपको पूरा वर्ड लिखना होता है। तो जो भी आपका है, और पहली बात एक और चीज बता दूं, जो भी आपका सीट नंबर फिगर में दिया है या फिर वर्ड्स में दिया है, ये एग्जैक्टली सेम दिया होता है आपके हॉल टिकट में, तो कोई चिंता की बात नहीं है, बस देख के उतारना है। लेकिन इतना ध्यान में रखना कि जब आप देख के उतार रहे हो तो आप कोई गड़बड़ ना कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है कैंडिडेट सिग्नेचर। तो आपका जो भी सिग्नेचर है, जैसे मान लो कि ये मेरा सिग्नेचर है, तो मैंने ये सिग्नेचर कर लिया, तो सिग्नेचर कर लिया, उसके नीचे आता है सुपरवाइजर का, जो भी सुपरवाइजर के लिए आते हैं उसका सिग्नेचर। तो मेक श्योर कि आपका पेपर सुपरवाइजर ने साइन किया है। अगर मान लो कि सुपरवाइजर भूल गया, आपके पास आया ही नहीं, तो इट इज योर ड्यूटी, आपका काम है कि आप टीचर को बुलाओगे, टीचर आपने मेरे आंसर शीट पे साइन नहीं किया, क्योंकि होता है ऐसा, वो भूल जाता है कभी कभी। तो अगर आपके आंसर शीट में अगर सिग्नेचर नहीं है तो आपका आंसर शीट रिजेक्ट हो जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। और बाई चांस चलो उसके नजर में आ गया, उसको अपनी गलती का एहसास होगा, तो खुद कर सकता है साइन, लेकिन हमेशा याद रखना पहले ही साइन करवा लेना, या फिर जब भी आपको दिखे कि यार बाकी लोग का साइन हुआ, मेरा साइन नहीं हुआ, तो आप टीचर को पूछना कि मेरा साइन नहीं हुआ, आप कर दो आके। तो वो लोग क्या करेंगे, यहां पे रेड पेन से क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर जो है वो कर देंगे, रेड पेन से जो भी उनका सिग्नेचर रहेगा, मान लो, ठीक है, ये सिग्नेचर उन्होंने कर दिया। अब उसके नीचे अगर आप आते हो तो यहां पे जैसे आप आओगे तो यहां पे आपको दिखेगा सब्जेक्ट। जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, इसके नीचे आपको क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट दिख रहा है। अब सब्जेक्ट, जैसे कि आप जानते हो सब्जेक्ट में क्या लिखना है, आज का पेपर जो भी है, जैसे मान लो कि आज आपका पेपर है मैथ्स, तो आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे मैथ्स, लिख दिया आपने, मैथ्स लिख दिया, आपका पेपर क्या है, मैथ्स है। उसके नीचे लिखा है पेपर, सब्जेक्ट के नीचे लिखा है पेपर। अब पेपर क्या होता है, पेपर 1 है कि पेपर 2 है। जैसे मैथ्स में 2 होते हैं, मैथ्स 1 मैथ्स 2, साइंस पेपर है तो साइंस 1 साइंस 2, ठीक है, उसी प्रकार लिखना है। और अगर बाई चांस इंग्लिश है तो इंग्लिश आएगा, पेपर में डैश आ जाएगा, तो पेपर में कुछ नहीं आएगा, जो पार्ट 1 पार्ट 2 होता है उसी में आता है। तो मान लो मैथ्स 1 का पेपर है, अलजेब्रा का है, तो आप लिखोगे मैथ्स 1, लिख दिया आपने मैथ्स 1। उसके नीचे आता है डेट, जिस डेट को एग्जाम होगा, देख लेना भाई कौन सा डेट आज चल रहा है। मान लो कि आपका मैथ्स का पेपर है, जो भी, मुझे याद नहीं मैथ्स 1 का पेपर कितने तारीख को है, चलो मान लेते हैं कि आपका पेपर है 10 तारीख को, तो 10, ठीक है, मार्च 2024, इस प्रकार से आपको लिख देना है, 10 मार्च 2024 लिख दिया। एंड लास्ट में है लिखा हुआ लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज, यहां पे देखो लैंग्वेज ऑफ द आंसर, आंसर का लैंग्वेज क्या रहने वाला है। तो अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आपका लैंग्वेज हो जाएगा इंग्लिश, अगर आप एक हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपका लैंग्वेज हो जाएगा हिंदी, अगर आप एक मराठी मीडियम के बच्चे हो तो आपका मराठी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और बाई चांस अगर कोई सेमी वाला है, ठीक है ना, सेमी इंग्लिश वाला, तो आपको पता है सेमी इंग्लिश में हिंदी और मराठी जो होते हैं वो हिंदी लेवल क्या होता है, मतलब वो मीडियम का होता है, और इंग्लिश ये साइंस और मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश में ही होता है, तो आपका इंग्लिश ही आएगा, किसमें, साइंस और मैथ्स में। बाकी में आपका जो भी मीडियम है, हिंदी वाला है तो हिंदी, मराठी वाला है तो मराठी, वो लिखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में आप देखोगे तो सप्लीमेंट्स, तो यहां पे लिखा हुआ है आपको दैट इज सप्लीमेंट्स अटैच। अब आपको पता है कि ये पूरा लगभग 10 से 20 पेज का होता है, तो मान लो ये भी आपका कम पड़ गया और आपको ऐसा लगेगा कि आपको आंसर शीट चाहिए, और तो आप क्या बोलोगे टीचर को, टीचर सप्लीमेंट दे दो, सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा पेजेस, तो आप पेजेस अटैच करना है, धागा आता है होल मार के, धागा बांधना है अच्छी तरीके से, गलती से अगर धागा अच्छे से नहीं बांधा तो खुल जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि सप्लीमेंट गायब हो गया बच्चों का, और बच्चा बोलता है मैंने अटैच किया था, अब उसका रिजल्ट आया, उसको कम मार्क्स मिले या फिर फेल हो गया। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि अटैच अच्छे से करना, होल मारना, प्रॉपर तरीके से रस्सी बांधना, जो भी थ्रेड होगा अच्छी तरीके से बांधना, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर मान लो आपने एक ही सप्लीमेंट लिया तो एक तो पहले से ही था, दूसरा आपने लिया तो 1 + 1 = 2, मान लो कि आपका उसी आंसर शीट में कंप्लीट हो गया, मतलब जो आंसर शीट आपको मिला है उसी में कंप्लीट हो गया, तो वो तो 1 लिखा ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट 1 लिखा रहेगा। लेकिन आपने सप्लीमेंट लिया नहीं लिया, तो 1 + 0 = 1, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। बाकी और कहीं पे भी आपको कोई डिटेल्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके नीचे आप देखोगे तो यहां पे स्पेसिफिक रिमार्क है, मतलब अगर आपने मिसबिहेव किया, आपका सुपरवाइजर को लगा कि यार ये बच्चा गलत कॉपी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सीधा अपना रेड पेन लेगा और यहां पे कुछ रिमार्क कर देगा, लिख देगा यार कॉपीइंग, ऐसा कुछ तो लिख देगा। तो ये गलती मत होने देना, अच्छे बन के रहना, अच्छे से ईमानदारी से पेपर लिखना। बाकी नीचे इसके आप देखोगे तो ये सब एग्जामिनर रहता है, मॉडरेटर होता है, चीफ मॉडरेटर, यहाँ पे वो लोग अपना मार्क्स लिखते हैं, ठीक है। आपका पेपर 3 बार चेक होता है, याद रखना, और बाकी ये डिटेल्स उसमें होते हैं। फिर इसके बाद देखोगे आंसर शीट खोलोगे तो ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, इस प्रकार से जो भी होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है इसमें सैंपल पेपर में। फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 से चालू कर सकते हो। मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 चालू किया, वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए करना है, आपने यहाँ पे आंसर लिखा पूरा प्रॉपर तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी लिखना है तो कम से कम 2 लाइन छोड़ दिया, ठीक है, फिर प्रॉपर तरीके से आंसर लिखा, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, नए पेज पे आ जाओ। हमेशा बोला हूं मैं, स्टार्ट विद द न्यू पेज। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का ए लिख दिया, इसका आंसर लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी लिख दिया, यहां पे इसका आंसर लिख दिया।
ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा, नए पेज पे नया क्वेश्चन नंबर 3 आया, यहां पे भी उसका ए आ गया, बी आ गया, इस प्रकार से आपको करना है। और आपका जो भी आंसर शीट है वो आपको आंसर लिखना है। और आंसर कैसे लिखते हैं, जस्ट कल के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि हाउ टू राइट आंसर इन द बोर्ड एग्जाम, प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है, उसको भी आप देख लेना, वीडियो को नहीं देखा होगा तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। समझ में आ गया? तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए ये वीडियो, कुछ चीजें सीखने मिली, जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके 10वीं के फ्रेंड्स से कोई 12वीं में है उनको सभी तक ये वीडियो शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।